मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के बाद आज बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य को पिता कहा गया है। सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य के बिना ये जगत का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। तो ऐसे में इस राशि को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो सिंह राशि की बात करते हैं आज। सिंह राशि विषम राशि है। तो विषम राशि है तो आप समझ ही सकते हैं ये पुरुष राशि है। इसमें क्रूरता होगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्थिर राशि है भैया। अगर ये किसी निर्णय पे अडिग हो गए तो फिर तो ये डिगेंगे नहीं। और इसमें तो और सूर्य समाहित हो गया। सूर्य मानने वाले नहीं है। तो ये भैया अपने निर्णय पे अडिग हैं तो अडिग ही रहेंगे। आप इनके विचारों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। ये जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। कोई भी काम करने से पहले ये बहुत सोच विचार करते, सोच विचार करके ही काम करेंगे। अगर बात करें तो ये अग्नि तत्व की राशि है। 1, 5, 9 अग्नि तत्व में आती है। तो एक मेष राशि और 5वीं सूर्य की राशि अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व की राशि है तो भाई जिद्दी तो होगा, क्रोधी तो होगा, इसके अंदर आग होगी, इसके अंदर ऊर्जा होगी, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, ये एक्टिव होगा, ये एनर्जेटिक होगा। परिणाम की परवाह किए बगैर यह काम करने में माहिर होते हैं। अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करते हैं, यह खुद अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। यह वक्त का इंतजार नहीं करते हैं। अगर बात करें कि अगर लव रिलेशन की बात करें तो ये मतलब अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की ताकत सिर्फ अग्नि तत्व राशियों में ही है। तो अग्नि तत्व बहुत एनर्जेटिक राशि है, अपने सम्मान के साथ रहती है। अब बात करें तो इस राशि में कौन सा दोष आएगा। इस राशि में पित्त प्रकृति की दोष आएगी। ठीक है, मतलब इसमें एसिडिटी, खट्टी डकारें और एक्जिमा, इस टाइप की चीज़ें होंगी। अगर उपाय वही है, आप एक्सरसाइज करो, खट्टी तली चीज़ें मत खाओ। ये क्षत्रिय है, इसमें नैसर्गिक रूप से लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप बात कीजिए तो नेतृत्व क्षमता, गजब की नेतृत्व क्षमता। सूर्य की राशि नेतृत्व क्षमता, अग्नि तत्व नेतृत्व क्षमता और क्षत्रिय है तो ये नेतृत्व क्षमता की तो बात ही मत कीजिए, अद्भुत है। स्वभाव गर्म होता है। तो अग्नि तत्व है तो गर्म तो होगा ही। खैर, ये पूर्व, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगते हैं और ये पूर्व दिशा के स्वामी भी माने गए हैं। और इस राशि को भी पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। और इस राशि में सतोगुण होता है। सतोगुण मतलब ज्ञान हो गया, शुद्धता हो गई, पवित्रता हो गई। अगर आप इस राशि की आकृति को देखो तो शेर की आकृति है। ठीक है, शेर क्या है? साहसी है, निर्भीक है, जंगल का राजा है। ये राशि किसी से डरती नहीं है, चतुष्पद है। जब शादी ब्याह का आप कुंडली मिलान कीजिएगा तो उसमें ये देखा जाता है कि चतुष्पद का किससे विवाह हो रहा है, आपकी
कौन सा है, द्विपद है, चतुष्पद है। अगर चतुष्पद है और द्विपद को से के साथ शादी करवा दीजिएगा तो चतुष्पद तो उसको खा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आगे आने वाला है तो उसको समझना पड़ेगा। ये सिरसोदय राशि है। जब कोई भी ग्रह जब सिंह राशि में एंटर करते हैं तो उसका सिर जो है वो सबसे पहले उदय होता है, इसलिए सिरसोदय राशि कह रहे हैं। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़े। रट्टा मारते मारते आप जो है कहाँ से कहाँ निकल जाइएगा। लेकिन समझने की बात है, चीज़ों को समझिए। हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने दिमाग से समझने की आवश्यकता है। अगर मेरी वीडियो को नहीं समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके लिखिए। लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ आपको आपके पढ़ाई के क्रम के अनुसार बता रहा हूँ। जो 17-18 एपिसोड मैंने दिए राशियों से संबंधित, उनमें ये सारी चीज़ों को डिटेल से दिया गया है। अब मैं उसको सॉर्ट करके एक राशियों में समाहित करके आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया देखो, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो आपको उस चीज़ों को समझना है। अब सूर्य के लिए शुभ रंग कौन सा है? सूर्य सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, सूर्य बोल दिया। तो सिंह राशि के लिए कलर कौन सा, शुभ कलर कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है? तो श्वेत है। अगर हम बात करें तो ये दिवाबली ग्रह है, ठीक है। अगर सिंह राशि में आपका जन्म होता है मतलब, और अगर दिन में जन्म होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। तो ये सिंह राशि का डिस्क्रिप्शन था। उम्मीद है कि आप लोग समझे ज़रूर होंगे। नहीं समझे तो ज़रूर बताएंगे कि कमी कहाँ रह गई। लेकिन मैं समझाने के पूरे प्रयास में आपके साथ लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो क्रम से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप चैनल में चले जाइएगा और एक से लेकर कंटिन्यू 17 एपिसोड तक देख लीजिए, और उसके बाद मेष, वृष, मिथुन, कर्क और इसके बाद सिंह देखिए तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप पंचांग और मुहूर्त वाले चैप्टर में चले जाइए तो उसमें मैंने आपको गंडमूल के बारे में बताया है, जो बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको चंद्रमा के बारे में बताया है, चंद्रमा से आप कैसे तिथि निकाल सकते हैं, बहुत कुछ समझ में आएगा। मैंने आपको होरा निकालने की विधि भी बताई है कि होरा कैसे निकालते हैं। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आप बैठ के पंचांग उठाओ या गूगल करो, लेकिन भाई आप स्वयं से होरा निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया, आप उसका यूज कीजिए। आप होरा खुद से निकाल के देख सकते हैं कि कैसे होरा निकलेगा। मैं आपको आगे चौघड़िया भी बताऊंगा, लेकिन पहले आगे तो हम लोग बढ़ते चले। तो ये था सिंह राशि का। अब आगे अगले कन्या राशि में हम लोग फिर मिलेंगे। देखते रहिए ट्रिपल एस एस्ट्रो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।